नमस्ते सर, हाम्रो गोर्खा न्युजमा हजुरलाई स्वागत छ है। अहिले र अहिलेको नेपालीमा बोल्नु जसरी अब यो कोभिड-19 लिएर है दादा हिंदी में बताइएगा। सरकारले जस्तो प्रकारले व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? देखिए, जो यहाँ की हेल्थ प्रोटोकॉल है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो भी है, 28 तारीख डे 1 जब से मैं आया उसका पूरा पालन कर रहा हूँ ईमानदारी से। परसों हमारे पास फ़ोन आया था मेरे सेक्रेटरी के पास कि जितने भी लोग आप लोग दिल्ली से आए हैं आप आकर के अपना स्क्रीनिंग और टेम्परेचर चेक करिए। तो कल दोनों साथी मेरे आकर के अपना स्क्रीनिंग उन्होंने किया। मुझे लगा ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, ऑल्दो मेरे को ऐसा कोई सिम्टम्स भगवान की दया से अभी तक नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैं आकर के आज अपना एज़ पर प्रोटोकॉल जो भी डायरेक्शन मुझे मिला था यहाँ स्क्रीनिंग कराया, टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ नॉर्मल है। और बाकी यहाँ के डॉक्टर और प्रिंसिपल उनसे भी काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके और कम से कम जो है अपने क्षेत्र को इस कोविड-19 के कारण इफेक्ट हो। दादा राज्य सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में टास्क फोर्स बनाया है माइग्रेंट वर्कर के साथ जो है क्लोज कांटेक्ट बनाने के लिए, मतलब उनके खोज खबर रखने के लिए। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये सब काम मुझे ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं देर कर रहे हैं। ये सब काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अभी बहुत सारे माइग्रेंट हमारे लेबर हैं, जो श्रमिक है, स्टूडेंट है या जो पेशेंट जो इलाज कराने गए थे वो अपने क्षेत्र को लौट चुके हैं। और आज स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है मैं उसकी हमेशा प्रशंसा ही करूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी कर रही है भले ही देर से ही सही, वो हमारी आम जनता लोगों के हित के लिए है। आज देखिए, एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे यहाँ दिखती है नॉर्थ बंगाल में, आज आसपास के सारे ज़िले के सैंपल भी टेस्ट होने के लिए यहीं आ रहे हैं, मरीज़ भी जो है इलाज के लिए यहीं आ रहे हैं। मैंने राज्य सरकार में जो है चीफ मिनिस्टर को भी ये पत्र लिखा है और मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी ये सजेस्ट किया है, नॉर्थ बंगाल के अंदर में जो 8 ज़िले हैं, हर ज़िले में जो है ये सैंपल की टेस्टिंग होनी चाहिए। हर ज़िले के अंदर में कम से कम एक अस्पताल होना चाहिए जहां मरीजों का जो है इलाज हो। उससे क्या होगा कि अभी जो सारा प्रेशर जो है जो सिलीगुड़ी में आ रहा है, तो उस प्रेशर से जो है हम लोग बच पाएंगे और उसके कारण हम इस कोरोना वायरस महामारी से काफ़ी हद तक जो है लड़ने में हमारा क्षेत्र दार्जिलिंग भी सुरक्षित रहेगा। सात डॉक्टर क्या आपको लगता है यहाँ पे जो सिलीगुड़ी में जो क्वारंटाइन सेंटर है और थोड़ा बढ़ना चाहिए जो है? देखिए, मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। जो मेरी रिपोर्ट है, मेरे पास जो अभी तक रिपोर्ट है, 40 क्वारंटाइन सेंटर बने हैं हिल में और अपने तराई में मिला करके, सिलीगुड़ी और खोरीबारी और पानी टंकी सब क्षेत्र मिला करके, चोपड़ा मिला करके। मैं नंबर्स पे नहीं बिलीव करूंगा। ये 40 की जगह 30 भी हो, मुझे लगता है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन उसके अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए, वहाँ व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मान लीजिए हम जो क्वारंटाइन में आदमी रह रहा है उसको भेड़ बकरी की तरह हम ठूस देंगे और उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये क्वारंटाइन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। अल्टीमेटली उस क्वारंटाइन से उसको कोई लाभ नहीं होगा। क्या लगता है दादा आपको बात पे ही आते हैं, सात डॉक्टर बचेगा तो भगवान की दया से बचेगा। इसीलिए जैसे हम सजेस्ट करते हैं, अब ये छोटी बात है, हम सबको कहते हैं आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रहिए। अगर साफ़ सफाई क्वारंटाइन में नहीं होगा, वहाँ के जो है कमरों में साफ़ सफाई नहीं होगा, बाथरूम के अंदर में साफ़ सफाई नहीं होगा, मान लीजिए एक ही साबुन से सारे लोग हाथ धो रहे हैं, तो फिर हम एक तरफ भाषण दे रहे हैं और अल्टीमेटली उसको हम फॉलो नहीं दादा ऐसे ही एक क्वारंटाइन सेंटर हमने आज देखा है जहाँ पर ना खाने की व्यवस्था ठीक ठाक से है, ना बाथरूम की या घर की साफ सफाई एकदम ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको ये सारी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप माइक लेकर के नेताओं के पीछे मत घूमिए। बेहतर ये है कि 40 जो क्वारंटाइन सेंटर है, आप वहाँ जा कर के एक्चुअल फोटोग्राफ्स आप दिखाइए ना पब्लिक को, वो आप चीज़ें बताइए ना नेता को। मैं कहूँगा उससे जो है काफ़ी इफेक्टिवली जो है सरकारें काम करेंगी। 7 डॉक्टर दूर दराज में है और वहाँ तक जो है मीडिया नहीं पहुँच रही है। तो जैसे आपने एक का बताया,
अब मैं पता करूंगा कौन सा है, आप मुझे बता देना। काफी सारा अभियोग आया है। देखिए अभी मैं आपको कहूँ, बंगाल के अंदर में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। डे 1 से मैं ये बात बोल रहा हूँ, और आज भी वैसे ही है। कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक जो काम स्वास्थ्य सेवा को लेकर के होनी चाहिए थी वो नहीं होने के कारण आज हमारी ये हालत है, और इसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। वो भी तब जब सरकार जो है उस दिशा में कदम उठाए। और हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए हम केंद्र सरकार की तरफ से अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री को सजेस्ट कर सकते हैं, या केंद्र सरकार के जो हाथ में होगा वो ICMR लैब को अप्रूव कर सकती है, वो हम करा सकते हैं। मैंने तो आज ये भी कहा है, मेरी चेयरमैन रेलवे से भी बात हुई है और रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो है, आज देखिए सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत गिने चुने अस्पताल है जहाँ ये कोविड के मरीज का इलाज हो रहा है। तो मैंने उनसे सजेस्ट किया है, रेलवे ने ऑलरेडी इसके लिए प्रावधान भी रखा है, और आज एक दिल्ली में 10 बोगी की ट्रेन लगी है। मैंने कहा हमारे क्षेत्र में जो सेबोक और बागराकोट के बीच में जहाँ पे रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, अगर वहाँ 15 कोचेस का एक ट्रेन रेलवे अगर हम खड़े कर देते हैं, उसमें 240 बेड का जो है आइसोलेशन पूरे वार्ड बने हुए हैं। तो ये सुझाव मैं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार वो भी करेगी। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग चल करके अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, मैंने कहा है हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, और हमारे जिला अध्यक्ष भी है वो स्वयं भी जा रहे हैं, सारे क्वारंटाइन सेंटर में हम 10-10 PPE किट भेज रहे हैं। कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 जो है मास्क, सर्जिकल मास्क भेज रहे हैं। वहाँ पे बाल्टी, मग, साबुन, हाथ धोने के लिए और जो कुछ भी सुविधा है, ये सब हम कर सकते हैं, ये करना भी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ के अंदर में डायरेक्ट हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्य सरकार का काम है और उनके अधीन है। 7 डॉक्टर अटैक हुआ है कोरोना पॉजिटिव, क्या बोलिएगा? देखिए मैं आपको ये बोलूँगा, अभी डॉक्टर हुए हैं, कल नर्स होंगे, परसों आम आदमी होएगी। मीडिया वाले को भी सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब भी तो जो है हमारे लोग बाहर से माइग्रेंट लेबरर हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो चिकित्सा कराने लोग गए थे, वो आ रहे हैं। ये बढ़ेगी आने वाले समय में, और जितना जल्दी इस सच्चाई को हम मान ले उतना ही अच्छा होगा। अब इसके लिए जो है जो उपाय हमको बताए जा रहे हैं वो उपाय करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसका मरना तय है। आज हिंदुस्तान में 2 लाख मरीज हैं, लेकिन 48.3% लोग ठीक होकर के घर गए। इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होकर के गए भी हैं। ये भी सच्चाई है। ये और कोरोना ये नॉर्मल वायरस की तरह है, बस दिक्कत ये है कि ये तेज़ी से फैलता है, और इसकी कोई वैक्सीनेशन या दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए थोड़ा डराती जरूर, और डरना भी चाहिए, कई बार डर अच्छा भी रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तेज़ी से बढ़ेगी। इससे बचने के लिए जो उपाय, मास्क पहनो। मैं भी तो दिल्ली से आया, मास्क पहन के आया, मैं हाथ धो रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान रख रहा हूँ। अभी यहाँ से जाऊँगा, कपड़े खोल करके सबसे पहले नहाऊंगा, ये कपड़े दोबारा पहनूंगा नहीं जब तक जो है इसको सफाई न कर लूँ। पश्चिम बंगाल का स्थिति कैसा है? पश्चिम बंगाल का स्थिति कैसा है? देखिए मतलब मैं आपको ये कहूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को अधिक ध्यान देना चाहिए। कई बार मुझे लगता है हमारे पास फुल टाइम जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं होने के कारण भी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री एक किसी व्यक्ति को, स्वतंत्र व्यक्ति को दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत काम होते हैं। मुझे लगता है उनका पूरा ध्यान इस पर नहीं आ पाता, क्योंकि आप देखिए आपके हमारे पड़ोस में जो है बिहार है, करीब 3000 मरीज हैं, 24 लोगों की डेथ हुई है, और जो डेथ का परसेंटेज 0.6% है। आप हिंदुस्तान का ले लीजिए, हिंदुस्तान का जो परसेंटेज है वो 2.8% है, और जो है बिहार का 0.6% है। पश्चिम बंगाल के अंदर में 3800 कुछ आंकड़े आ रहे हैं, 324 लोग, ये कल सवेरे 9 बजे तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 324 लोग की डेथ हुई है, और डेथ का जो परसेंटेज है करीब 6% है। यानी जो पूरे हिंदुस्तान का एवरेज है उससे डबल से ज़्यादा। और बिहार जो हमारा पड़ोस का जो है राज्य, उससे तुलना करें तो बहुत ज़्यादा। और नॉर्थ ईस्ट अभी तक जो है, हालांकि वहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को इस कोरोना पॉजिटिव से रोकने में सक्षम रहा है। तो ये जो आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है ये डेथ के रेशियो जो है परसेंटेज बहुत हाई है, और इसका कारण इसीलिए है
कि हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर जो फैसिलिटी हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए थी वो नहीं होने के कारण जो है डेथ का परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। या